तीन स्तर का ज्ञान होता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जब आप अपनी आंखों से स्वयं देखते हैं उस चीज को और उसके बेसिस पे आप कहते हैं यस ये बिल्कुल सत्य है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका गए, आपने अमेरिका को अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया, अब आप कंफर्म्ड हो, वर्ल्ड के मैप में चाहे अमेरिका हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ेगा, आप प्रत्यक्ष दिख के आए हो ना अमेरिका। ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको आपने स्वयं विटनेस कर लिया। ये एक तरीका होता है ज्ञान लेने का। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या होगा? अनुमान प्रमाण में ये होगा कि भाई आप तो गए नहीं अमेरिका, आपका मित्र चला गया अमेरिका। आपका मित्र अमेरिका से घूम के वापस आया, उसने बताया कि हाँ भाई अमेरिका है, अमेरिका में ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर जगह है, मैंने ये देखा, मैं इस बीच पर गया। अब उसके कहने के बेसिस पे अब आप क्या करोगे? आपके माइंड में इमेजिनेशन शुरू हो गई, अनुमान करना शुरू हो गया। आप गए नहीं, बट आपको आपके दोस्त ने जो बताया, आपने उसको इमेजिनेशन करना उसका शुरू कर दिया। सो अब वो प्रत्यक्ष नहीं है, अब वो अनुमान प्रमाण है। तो हो सकता है वो 80% ठीक हो, बट क्या वो 100% ठीक होगा? हो ही नहीं सकता। वो इमेजिनेशन है ना आपकी, इमेजिनेशन 100% ठीक नहीं हो सकती। उसने भी कुछ इमेजिनेशन का एलिमेंट ऐड किया होगा, उसने एग्जैक्ट तो बताया नहीं होगा आपको। देन फाइनल होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में क्या होता है? शब्द प्रमाण में होता है हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी, यानी कि दूसरे शब्दों में शास्त्र प्रमाण। जब हम भगवान की महानता को स्थापित करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा प्रमाण हमारे शास्त्र है। अल्टीमेटली और कुछ काम नहीं करेगा। अल्टीमेटली ठीक है, हम रीजनेबल लॉजिक दे सकते हैं, हम कह सकते हैं ठीक है शास्त्रों में यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, तो हम शास्त्रों को ही आधार बना के चल पाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि हम पर्सनली तो प्रेजेंट नहीं थे ना जब कृष्ण ने गीता बोली होगी। सिंपल सी बात यही है, वी आर नॉट पर्सनली प्रेजेंट। तो शब्दों की शक्ति है, शास्त्रों की शक्ति है जो अल्टीमेटली हमें खींचती है, हमें आगे बढ़ाती है। हमारा आधार हमारे शास्त्र ही है अल्टीमेटली। और कहीं ना कहीं हमें इन ए वे देखा जाए तो एक लेवल पे आकर हमें शास्त्रों को एक रीजनेबल लॉजिक के साथ एक्सेप्ट करना होता है। कभी कभी हमें ब्लाइंड भी होना होता है, बट फाइनली जब हम सही ढंग से उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं तब हम कहते हैं यस शास्त्रों की नॉलेज परफेक्ट है। अल्टीमेटली हमें एक्सपीरियंस पे आना है, पर एक्सपीरियंस कभी भी आपको पहले दिन में नहीं मिलेगा। लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस पहले दिन में मिल जाएगा। एक्सपीरियंस पहले दिन नहीं मिलता। पहले दिन तो एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस के बाद फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर एक्सपीरियंस आता है। फिर आपकी जो नॉलेज है जो आपने शास्त्रों से ली है, वो नॉलेज आपकी वैलिडेट हो जाती है, प्रमाणित हो जाती है। यस आई हैव एक्सपीरियंस। तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस करना है, बट उससे पहले एक्सेप्ट करना होगा और फॉलो करना पड़ेगा। लोग क्या चाहते हैं? लोग पहले एक्सपीरियंस चाहते हैं, इसलिए वो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि लोगों को पहले एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है ना। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो अमेरिका है क्योंकि अमेरिका का वर्णन इस XYZ बुक में लिखा हुआ है, जो एक प्रमाणिक सोर्स के द्वारा हमारे पास अवेलेबल है। दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि यस अमेरिका एग्जिस्ट। हमें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका के लिए अपने दोस्त से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी एक बुक मिल गई है, वो बुक एक प्रमाणिक बुक है, इसको एक प्रॉपर वैलिड रिसोर्स ने दिया है हमें, उसमें अमेरिका के बारे में लिखा हुआ है एंड हम उसको स्वीकार करते हैं। दैट्स एनफ फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।